तो सारे भैया ने राम राम भाई, मैं जगदीप शर्मा स्टेप ऑफ जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में हाँ जींद। और अब की बार जब से यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन अब की बार इस यूनिवर्सिटी में यो कार्यक्रम कुछ स्पेशल है। कुछ गैदरिंग अच्छी है, कुछ टेक्निकल चीजें अच्छी हैं, पार्किंग अब की बार यूं हसल बसल नहीं है। सब कुछ एक अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू कराया गया और बड़े शांति से प्रोग्राम चल भी रहा है। सिक्योरिटी भी यहाँ पर अच्छे से लगा रखी है। आप डेकोरेशन देखा उसकी भी बात कर ले वहाँ, तो हर एंगल से प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। कैसे हो ब्रात? और ठीक ठाक जी? बिल्कुल बढ़िया। और जी कैसे हो? यस सर। अब की बार सुरक्षा चाक चौबंद पूरी स्ट्रॉन्ग, पूरी सुविधा दे रखी है वीसी साहब ने। अच्छा, गजब का प्रोग्राम हो रहा है जी। हाँ। और फुल सपोर्ट कर रखी है जी। फुल सपोर्ट है। हाँ जी। अब की बार तरफ से और हुड़दंग टाइप नहीं है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल शांत माहौल है और एंजॉय कर रहे हैं काफी। विशेष रामपाल सैनी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा रखा है सर। जी। अब चलो देखते हैं अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर चलांगे और बहुत सारी चीजों पे फोकस करांगे। यहाँ सर जी सबसे ज्यादा जो फोकस कर रखा है अपने जो एसपी साहब है कुलदीप जी, उन्हें बहुत टाइट सिस्टम कर रखा है। किसी डाल से कोई ढील की प्रवृत्ति नहीं है। गुड़िया आपकी प्रेजेंटेशन है अभी, एक मिनट रुकोगे? तो किस चीज की प्रेजेंटेशन है? फोक डांस। फोक डांस कहाँ? इसी यूनिवर्सिटी से? हाँ, इसी यूनिवर्सिटी। अब की बार क्या स्पेशल है इस यूनिवर्सिटी में? रामपाल सैनी जी वीसी नए आए हैं, कुछ नया विशेष लगे हैं? सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से ऐसा कुछ लगे? ठीक है, पर्पज का हिसाब तो बहुत सही है। बहुत सही है। सेफ लगे आपकी बात? हाँ, बिल्कुल ही सेफ है। चलो ठीक है बेबे, धन्यवाद। चलो भाई आगे चलेंगे और देखते हैं प्रोग्राम कैसा है। हेलो, आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज जिस प्रकार से विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम का आयोजन किया है बहुत शानदार है। और यहाँ यूथ का जो जोश और कनेक्टिंग जो इनका जुड़ाव इस कार्यक्रम से है, उसको देख करके अपने स्कूल के दिनों की याद आई है। क्योंकि हम भी अपने समय में स्कूल में स्टेज के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और इसी प्रकार का उत्साह देखने को मिलता था। आज अपने पुराने दिन याद आए। बहुत भव्य कार्यक्रम है। मैं आयोजकों को सभी, मैं हमारे वीसी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जो भविष्य है हमारे देश का, हमारे युवा बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। अक्सर ऐसे प्रोग्रामों में विधायकों से कुछ ग्रांट मांगी जाती है, कुछ इस बारे में चर्चा करेंगे? सरकार साथ है, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मेरे लिए जो भी सेवा देंगे हम लोग हाजिर है। वीसी साहब जो भी कहेंगे आदेश करेंगे, हम हाजिर है। बहुत बहुत हुटिंग पे हुटिंग। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पीछे लाइब्रेरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी। मेरे ख्याल से यह हरियाणा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे बहुत कुछ विशेष हो रहा है। तो भाई हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराम शर्मा सर जी। प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार जी। ये कौन है? ये क्या जींद से है ना? करनाल से है, डीएवी कॉलेज से। यहाँ पे क्यों है? मैं ये मानता हूँ हमारे रामपाल सैनी जी के राइट हैंड है ये। सर जी प्रणाम। थैंक यू सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बदलाव है। रामपाल जी जब आए हैं, श्री रामपाल जी, तब से लेकर लोगों में पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन है। पॉजिटिव क्या होगा? देखिए डिसिप्लिन, जितना क्लोज आप जानो कोई नहीं जानता होगा उन्होंने। डिसिप्लिन के मामले में डीएवी कॉलेज करनाल मैं कहूँगा कि हरियाणा में एक अपनी अलग से अग्रणी भूमिका रखता है जी। और सर ने बड़े आयाम स्थापित किए हैं वहाँ पे, डिसिप्लिन में, कल्चरल में, एनसीसी में, एनएसएस में और इसके अतिरिक्त शैक्षणिक उसमें हर फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें जो है अच्छे से कार्य किया है। और मुझे लगता है कि उनका यहाँ आना ये एक इस यूनिवर्सिटी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और इस यूनिवर्सिटी में आप लोग देख ही रहे हैं हरियाणा उत्सव मन रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो है शैक्षणिक गतिविधियां होंगी। तो मुझे लगता है कि सर के आने से इस यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आज का कार्यक्रम यूनिवर्सिटी का, और आपकी लगातार इतनी परफॉर्मेंस थी, आसमित भाई सब थक जाओगे। नॉन स्टॉप कोई प्रोग्राम चल नहीं रहा, कैसा लगा इसका प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ यूनिवर्सिटी में मैं आता रहता हूँ, हमारे जींद में ही है, तो अपने लोगों को देख के और पावर आ जाती है, थकने का तो नाम ही नहीं है।
मैं यूँ सोचता था स्टेज से ऑडियंस के बीच में गए और सिर्फ 1-2 मिनट था, काफी टाइम लगा। भाई आदमी थका उठा, सांस में माइक में सांस में नहीं, अपने लोग हैं, अपने लोगों का प्यार रहता है तो पता नहीं लगता। आज इस भव्य कार्यक्रम के लिए पीसी साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, आप सबको भी आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपसे निवेदन यही करूँगा, क्योंकि अमित भाई ने बहुत बढ़िया अभी प्रस्तुति दी है। आप सब भी प्रस्तुति देखने के लिए आए हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं आप सबसे बस यही निवेदन करूँगा, क्योंकि आप लोग हमारा भविष्य हो, हमारे देश का भविष्य हो। आप लोगों के सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये संस्कृति जो हमारी विरासत है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इसको ऐसे ही संजोए रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। तो ये कितने दिन में सीखा जाओगे? सीधी सी बात है, इसका तो ऐसा है, अपनी ही ऊपर है, कितने दिनों में सीखा जाए, 10 या 12 दिनों में तो लगता है। तो भाई नगाड़ा है यो, और ये कैसे बजे हैं, इनके साथ इतने सारे यंत्र हैं, अपन तो बेरा नहीं भाई। तो एक बार करो जी शुरू। तो भाई रणबीर यूनिवर्सिटी में हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, और योग की अगर बात करें, योग की अगर बात करें, धर्म और सनातन की अगर बात करें, तो यहाँ से ऊपर कोई नहीं है। फिर तो नुह राम का नाम है। तो उनसे बाइट होना हमारे लिए सौभाग्य है। इंटरव्यू के लिए कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है, पर आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मिले हैं हरियाणा उत्सव को लेकर। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जयदीप भाई, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। गुरुजी, ये जो युवा संस्कृति है, ऐसे कार्यक्रमों को लेकर आपको धर्म से या किस चीज से जोड़ रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, हरियाणवी संस्कृति बहुत ही वैज्ञानिक है, समस्त दर्शन इसमें समाहित हैं। मैंने सौभाग्य मिला योग विषय को पढ़ने का। जन्म मेरा हरियाणा में हुआ। मैंने ये देखा, जो मेरे बड़े कहते थे ना, वही वेदों ने बोला है। जो मेरे बड़े कहते थे उपनिषद ने बोला, जो मेरे बड़े कहते थे वही पुराणों ने बोला, जो मेरे बड़े कहते थे वही गीता ने बोला, जो मेरे बड़े कहते थे वही रामायण ने बोला। लेकिन उसका कहने का जो तरीका है वो हरियाणवी में है, इसलिए हरियाणवी होना, हरियाणवी संस्कृति पर गर्व करना बड़े ही गौरव की बात है और बड़ा वैज्ञानिक महत्व रखती है। जो हरियाणा जो है ना, आज थोड़ा सा स्वरूप बदला, आज विकसित हुआ हरियाणा, लेकिन पूर्व में हरियाणा अध्यात्म की भूमि रही है। हरि का आना यानी कि हरि की भूमि रही है। ये भूमि योगियों की है, तपस्वियों की है, ऋषियों की है, ज्ञानियों की है, माँ सरस्वती का केंद्र रहा है। या हजारों वर्षों तक बड़े बड़े योगियों ने तप किया है, और उसको पुनः स्थापित करना है, उसका संरक्षण करना है, उसको संवर्धन करना है। युवाओं को जो अपना भूलता जा रहे, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उनको पुनः याद दिलाना है कि कुर्ता पजामा पहनना भी कितना वैज्ञानिक है। इसमें भी विज्ञान है, उसमें विज्ञान है। पजामा पहनना भी कितना वैज्ञानिक है। अभी एक रिसर्च आई है, अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो आपके धातु दोष जो हैं शरीर पर बैड इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म काउंट भी कम होते हैं, यहाँ तक की रिसर्च है। और जब अगर आप कुर्ता पजामा पहनते हैं, और मैं भोजन की बात करूं, हरियाणा से समृद्ध भोजन दुनिया में कहीं नहीं है। कोरोना में आपने देखा होगा कितना भयंकर उसका स्वरूप था, लेकिन हरियाणा में आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोरोना का बहुत कम प्रकोप देखने को मिला। उसके पीछे हमारा वैज्ञानिक भोजन है। अब सर्दी का मौसम है, हर घर में गोंद डलेगा, हर घर में गाजर पाक निकलेगा, हर घर में मवा निकलेगा, खोआ निकलेगा। तो आप देखो ना कितनी समृद्ध संस्कृति है कि मगर बलवान बनना, पूरे साल के लिए हमें धातु का संग्रह करना है।